जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल कमांडो फिजिकल एकेडमी में। आज का दिन महिलाओं के लिए बहुत ही खास है क्योंकि आज 8 मार्च है और 8 मार्च के दिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, आज के दिन हमारी और हमारी इंडियन महिलाओं के लिए और जो मतलब पूरे विश्व की जो भी महिलाएं सभी के लिए ये दिन बहुत खास है क्योंकि इनको कुछ फ्रीडम्स मिली थी, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पहले ये मिली थी कि पहले औरत वोटर नहीं हुआ करती थी, ठीक है। उनकी ये मांग थी कि हमको आप वोटर करिएगा, चुनाव में जो वोट डालते हैं ना उन्हीं के लिए। सेकंड बात उनका ये था कि हम घर में रहते हैं, ठीक है ना, तो हमें घर में भी रहना है और हमें देश भी देखना है, विदेश भी देखना है। इसीलिए और साथ साथ जो हमारे घर वाले होते हैं, जो फैमिली होती है, पैसे नहीं कमा पाते या कमाते हैं तो हमें और कमाना है। कौन नहीं चाहता है भैया कि हम पैसे ना कमाएं, पहली बात। तो दूसरी बात ये है कि उन्होंने ये मुद्दा उठाया था कि हमें भी नौकरी मिलनी चाहिए और उसका सही वेतन भी मिलना चाहिए, है कि नहीं। तो मैं सभी जो भी इस विश्व की महिलाएं सभी को दिल से धन्यवाद बोलता हूं और सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, ठीक है। और मैं आज इन बच्चों के जरिए थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा कि एक जो लड़की होती है, लड़कियों का जब लड़की अपने घर से बाहर जाती है, निकलती है, उसको तो मतलब कितनी कठिनाइयाँ होती है और कितनी मुसीबतों का उसका सामना करना पड़ता है। बेटा आपका क्या नाम है? कीर्ति तिवारी। प्लीज बोलो। कीर्ति तिवारी। कीर्ति तिवारी नाम बेटा। कहाँ की रहने वाले हैं आप? खरेला। खरेला, मतलब महोबा जिला से आप? ठीक है बेटा। आप हॉस्टल में रहती हैं? अच्छा बेटा, पहले तो ये बताओ, और पास में थोड़ा पास में आओ। पहले तो आप ये बताइए आपको हॉस्टल की फैसिलिटीज़ कैसी लगी है? सर बहुत बढ़िया। यहाँ पे हम लोगों को कभी ये फील नहीं होता है कि हम लोग घर के बाहर हैं। हम लोग को हमेशा ये फील होता है कि हम लोग अपनी फैमिली के साथ ही रहते हैं। वेरी गुड, क्लैपिंग करो बेटा। इस चीज़ के लिए मुझे भी बहुत खुशी हो रही है कि इस बच्ची ने एक छोटी सी चीज़ के लिए बहुत छोटी बात होगी, लेकिन मेरे लिए और जो आप वीडियो देख रहे हैं आपके लिए बहुत बड़ी बात होगी। अगर कोई बहन ये वीडियो देखती है तो उसके लिए बहुत बड़ी बात है। अच्छा बेटा, आपने यहाँ खाना पीना, रहने में, ट्रेनिंग में या पढ़ाई में किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं होती है। जैसे हम लोग अगर कोशिश, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि वो बाहर नहीं जा पाते हैं और उनकी मंशा होती है कि हम लोग बाहर जाके तैयारी करें, बहुत इच्छुक होते हैं, लेकिन फाइनेंस प्रॉब्लम के कारण वो लोग बाहर नहीं जा पाते हैं। तो ये एक उन लोगों के लिए गोल्डन चांस है कि वो लोग यहाँ पर आके पार्टिसिपेट करें और अपना मतदान मतलब अपना पार्टिसिपेट करें और अपनी लाइफ को एक नए ट्रैक पर लेके जाए, जिससे वो अपने सारे सपनों को पूरा कर सके। क्योंकि यहाँ पे केवल फिज़िकल ही तैयार नहीं करवाया जाता है, हम लोगों को सुबह और शाम फिज़िकल की ट्रीट किया जाता है और दोपहर में 12 से 4 बजे तक हम लोग की रिटन की क्लासेस होती हैं। और खाने से जैसे बाकी हॉस्टल्स में होता है कि सिर्फ खाने में नॉर्मल सी चीज़ें आती हैं, जैसे पानी की तरह दाल आनी और बिना मसाले का एकदम सादा सी सब्ज़ी और रोटियां आनी, लेकिन हम लोगों को सुबह सुबह यहाँ 4-4 केले दिए जाते हैं, एक जूस दिया जाता है। फिर उसके बाद हम लोगों को लंच आता है 10 बजे के बाद, 10 बजे लंच आता है। देन उसके बाद हम लोगों को रिटन क्लास पढ़ने जाते हैं हम लोग। फिर उसके बाद शाम को नाश्ता करने के लिए आता है, जिसको जो भी खाना हो तो फ्रूट्स वगैरह। उसके बाद हम लोग यहाँ फिज़िकल तैयार करने आते हैं फील्ड में। उसके बाद 8 बजे के बाद हम लोगों को डिनर आता है। हम लोग को कभी ये फील ही नहीं होता है कि हम लोग घर से बाहर हो रहे हैं। जैसे कि बहुत से गार्जियंस होते हैं कि टेंशन लेते हैं कि हमारे बच्चे घर से बाहर जाएंगे, तो हम लोग को बड़ा टेंशन होगा कि एज अ गर्ल्स ये चीज़ सबके माइंड में होती है कि हमारी लड़की घर से बाहर अगर जा रही है तो हम लोग को बड़ा टेंशन है कि भाई अगर कल के दिन कोई ऊंच नीच हो जाती है। तो यहाँ पर मैं भी एक गर्ल ही हूँ, तो मैं इस चीज़ की गारंटी से बात कह सकती हूँ कि हम लोगों को कभी भी ये फील ही नहीं होता है कि हमारे गार्जियंस नहीं हैं। सर हैं, सुबह आते हैं और हम लोगों को मतलब एज अ एल्डर ब्रदर की तरह ट्रीट करते हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है या हम लोग को कोई टेंशन होती है, ये मीन्स नहीं होता उनका कि रिटन मतलब पढ़ाना और फिजिकली ही तैयार करवाना होता है। उनका ये कभी मीन्स नहीं होता। अगर हम लोग को कोई टेंशन होती हैं तो हम लोग को बैठ के ट्रीट करते हैं, समझाते हैं और हम लोगों को हमेशा ये बताते हैं कि अगर आज आप मजबूत बन जाएंगे तो कल के दिन आप किसी के लिए मोटिवेशन बनेंगे। थैंक यू। वेरी गुड, क्लैपिंग। मैंने तो बस इस लड़की से केवल एक ही बात जाननी चाहिए थी, जो कि इस प्यारी सी मेरी सिस्टर समझ लो, बेटी समझ लो, इसने सब कुछ बता दिया। स्टार्ट। तो इस लड़की ने सारी बातें बता दी जो भी एकेडमी होता है। अच्छा चलिए अब दूसरी गेस्ट से थोड़ा सा विचार लेते हैं, वो क्या कहती है। बेटा क्या नाम है आपका? नेहा राजपूत। अच्छा, आप ये बताइए बेटा, यहाँ वर्कआउट कैसा होता है? बहुत अच्छा होता है। पक्का? खाने में कोई दिक्कत नहीं है बेटा? अच्छा, किसी के व्यवहार में कोई दिक्कत नहीं है तो बेटा? ओके। आपका नाम बेटा? सिमरन सक्सेना। सिमरन सक्सेना। बेटा आपको तकलीफ तो नहीं होती है? जी नहीं सर। आप जिस दिन से आई हैं
तो उस दिन से आपको कुछ फील हुआ है कि मैं कुछ कर सकती हूँ और मैं बहुत कुछ कुछ कर सर, भी चुकी हूँ? बहुत कुछ, लगता है बेटा? बिल्कुल सर। जिस दिन आप आई थी उस दिन ये बच्ची थक गई थी, तो मतलब ग्राउंड नहीं आ पाई थी, बिल्कुल सो गई थी कि अब मैं सर जी कुछ नहीं कर पाऊंगी, मैं बहुत थकान मेरे को होगी। तब मैंने उस दिन इससे बोला था कि बेटा आज तुम थकी हो, लेकिन एक दिन तुम 10-10 किलोमीटर दौड़ लोगी और फिर भी तुम्हें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा और तुम कुछ बोल। तो उस टाइम पता है क्या बोली थी? अपने आप में बोली थी कि ये सब बातें मैं नहीं मानती हूँ, मतलब ये प्रैक्टिकल नहीं था उसके लिए, तो इसलिए वो जाहिर सी बात है नहीं माने। लेकिन आज बेटा की ये बात सच है कि नहीं? यस सर। अभी इस लड़की को केवल 4-5 दिन आए हुए हैं और इस लड़की यहाँ ग्राउंड में आके कमाल मचाती है। बेटा आपका नाम? रश्मि बंसल। अच्छा बेटा, वर्कआउट अच्छा होता है? हाँ, बहुत अच्छा, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? कोई प्रॉब्लम नहीं, सच में? आओ मेरी कसम। आपकी कसम। वेरी गुड। अच्छा, मैं आपको महिला दिवस पे इन सभी बच्चों से मिलवाना चाहता था, तो मैंने आपको मिलवा दिया। और दूसरी बात, अगर कोई गर्ल्स, कोई भी बच्ची बेटा अगर आना चाहते हो आप, न्यू बैच स्टार्ट 10 मार्च से हो रहे हैं, आप आ सकती हैं बेटा, जिस स्टेट से हो, ठीक है, कहीं से भी हो, आप वहाँ से आ सकती हैं और बहुत ही कम फीस में ये सारी सुविधाएं शामिल हैं जो इस बच्ची ने बताई हैं अपने ज़रिए, ठीक है ना। केवल 3500 रुपये में वो सारी सुविधाएँ हैं। मैं भी यही कहना चाहती हूँ, उठो जागो रुको मत जब तक कि लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। वेरी गुड, क्लैपिंग बेटा, गुड। ये झांसी की रानियां हैं मेरी। सभी बच्ची, जो भी देश की, इस देश की जो भी लड़की है, मैं सभी कहूँगा जो भी लड़की है बेटा, सब लोग आप लोग झांसी की रानी हो, क्योंकि आपके लाइफ में बहुत ऐसे उतार चढ़ाव आते हैं, आपको इतनी परेशानी का सामना करना पड़ता है, आप फिर भी आपके चेहरे में स्माइल रहती है, इसलिए मेरे दिल से आप लोगों को सैल्यूट है।